जय हिंद दोस्तों, हिंडमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप बीएचएमएस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथी में जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में मीठी गोलियां बोलते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों को तो ये मीठी गोलियां बहुत ही पसंद होती हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक आप इसमें डाइल्यूशन जो होता है, इसमें डाइल्यूशन की ड्रॉप्स जब फिजिशियन जो डॉक्टर डालते हैं तभी ये मेडिसिन बन जाती है, अदरवाइज ये एक मीठी गोलियां ही रहती हैं। इनकी प्रिपरेशन के बारे में हम जानना शुरू करते हैं और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रिपेयर की जाती हैं केन शुगर से। केन शुगर मैं आपको बता दूं, गन्ने की शक्कर को बोलते हैं हम केन शुगर। जो घर में हम चीनी यूज करते हैं वो भी केन शुगर ही होती है, यानी कि गन्ने की शक्कर ही होती है। अब आप कहेंगे वो तो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होती है, जबकि ये तो व्हाइट कलर के ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बता दूं कि आप जब घर में चीनी का पाउडर बनाते होंगे तो वो व्हाइट कलर का निकल के आता होगा। कई सारी चीज़ों में चीनी के पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप जब उसका पाउडर करते होंगे तो व्हाइट कलर में हो जाता होगा। तो इसी तरीके से व्हाइट कलर ग्लोब्यूल्स का भी होता है। केन शुगर यानी कि गन्ने की शक्कर, और साथ में थोड़ी सी मिल्क की शुगर यानी कि दूध की जो शर्करा होती है, उसको भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसको बनाने के समय यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए ग्लोब्यूल मेकिंग पैन होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है। अब तो जो कि ये पैन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के तो आते ही हैं, साथ में ऑटोमेटिक भी आते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऑटोमेटिक होते हैं, तो ये खुद ही अपना काम करते रहते हैं और ग्लोब्यूल्स जो है प्रिपेयर होती रहती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्युलेटेड केन शुगर होती है। अब ग्रेन्युलेटेड मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि पूरा पाउडर फॉर्म में भी नहीं होता और ज़्यादा मोटे दाने भी नहीं होते हैं। ग्रेन्यूल छोटे छोटे दानों की फॉर्म में जो केन शुगर होती है, उसको इस पैन में डाल दिया जाता है और उसको प्योरीफाइड वाटर से हल्का सा मॉइस्चर यानी कि हल्का सा उनको प्योरीफाइड वाटर से गीला कर दिया जाता है। फिर उसमें हम फाइनली ग्रेन्यूल्स होते हैं, एकदम फाइन जो होती है केन शुगर, उसको डालते हैं। फाइन आप समझते हैं, मतलब कि एकदम पाउडरी फॉर्म में जो केन शुगर होती है, शक्कर होती है, उसको उसके ऊपर से डालते हैं। सबसे पहले हमने ग्रैन्यूल फॉर्म में डाली, उसके ऊपर से फाइन क्रश्ड ग्रैन्यूल्स डालेंगे। उसके ऊपर से फाइन ग्रैन्यूल्स जब डालेंगे, उसके बाद हम जो पैन होता है उसको रोटेट करेंगे राउंड क्लॉकवाइज, यानी कि गोल गोल उसको हम रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के टाइम पे जो उसमें अंदर जो रिएक्शन होती है, यानी कि गोल गोल जब वो ग्रैन्यूल्स घूमने लगते हैं, तो वो जब स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं, गोल गोल फॉर्म में खुद ही वो आ जाते हैं। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो जितना साइज हमें गेन करना होता है, उस साइज में हम जब वो ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कई सारे साइजेस होते हैं, जैसे कि 30, 40, 50, 5, 10 इस तरीके के साइजेस होते हैं। तो जो साइज हमें गेन करना है, जब वो साइज हमें मिल जाता है तो हम उसको रोटेट करना रोक देते हैं। जब हमारी स्फेरिकल फॉर्म यानी कि गोल फॉर्म आ जाती है ग्लोब्यूल्स की, तो उसको ड्राइंग चैम्बर में भेज देते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्टेंड है यानी कि गीले हैं हल्के हल्के, तो इसको हम ड्राइंग चैम्बर में भेज देते हैं, जहाँ पर ये जो है ड्राई हो जाती हैं, पूरी तरीके से सूख जाती हैं और इनकी स्फेरिकल फॉर्म जो है ग्लोब्यूल्स जो है तैयार हो जाती हैं। इसके बाद एक प्रोसेस और बचता है हमारे पास, इसको सीव में भेजते हैं। सीव आप समझते होंगे, आसान भाषा में जिसे हम कह देते हैं जालिया चलनी जिसे बोल देते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीव का भी यूज़ किया जाता है, उसमें इसको डालते हैं और जो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रह गया है उसमें ग्लोब्यूल्स में, तो वो सीव के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है ग्लोब्यूल्स की सॉफ्ट, वो हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से ग्लोब्यूल्स जो है हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं और मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए यहाँ पर ये तैयार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इनका साइजेस है 30, 40, 10, 15, इसका क्या मतलब होता है? 30 साइज का मतलब होता है कि अगर हम 10 ग्लोब्यूल्स यानी कि 10 ग्लोब्यूल एक साथ लाइन में रख दें, अगर वो 30 मिलीमीटर के अंदर आ रही हैं तो वो 30 उसका साइज है। 40 मिलीमीटर के अंदर वो आ रही हैं तो 40 उसका साइज है। 5 मिलीमीटर के अंदर आ रही हैं तो 5 मिलीमीटर यानी कि 5 उसका साइज है। 5 से लेकर 8 से लेकर 80 तक जो है ग्लोब्यूल्स जो है यूज़ की जाती हैं। 80 वाले तो काफ़ी बड़ा साइज होता है। तो 30, 40 फिजिशियन अपने अकॉर्डिंग जो उनको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग वो इसका साइज जो है वो यूज़ करते हैं। जो डॉक्टर हैनीमैन थे उन्होंने बताया है, जो मतलब फाउंडर थे होम्योपैथी के, कि इसको सालों साल तक ये मेडिसिनल पावर, अगर केयरफुली इसको ग्लोब्यूल्स को रखा जाए, तो जब हम इसमें मेडिसिन डालते हैं तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में सालों साल तक रहती है। इतनी ज़्यादा इसके बेनिफिशियल है ये ग्लोब्यूल्स, यानी कि ये एक होम्योपैथिक व्हीकल है, इसमें जो मेडिसिन को जो है डिस्पेंस किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।